अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसिफ ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे FAQs हमें मौसूल हो रहे थे, तो आज हमने सोचा कि हम उस पर ज़रा बातचीत करें और आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की जो है ना वो कोशिश करें। अच्छा जी, कुछ स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं। कनाडा में इस वक्त जो है वो बहुत सारे डिफरेंट एथनिसिटी के लोग मौजूद हैं, और जिसमें आप ये देख रहे हैं कि एक बढ़ती हुई तादाद चाइनीज़ और इंडियंस की है। साथ साथ अगर आप देखें तो फिलिपिनोज़ जो हैं वो भी एक अच्छा पार्ट जो है ना वो प्ले करते हैं एथनिक मोज़ाइक के अंदर। इसके अलावा आगे अगर हम चलें तो ये स्टैटिस्टिक्स भी दिखाता चलूँ मैं आपको कि 2023 में जो टॉप 10 सिटीज़नशिप है फॉर न्यू इमिग्रेंट रेजिडेंट्स, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कैमरून, ईरान, एरिट्रिया और यूनाइटेड स्टेट्स से एप्लीकेशंस आई। इंडिया की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस 139,000, पाकिस्तान की सिर्फ 11,860। अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आपको, और ये चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये देखें कि एप्लीकेशंस जो हैं वो विद इन सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो कितनी प्रोसेस हुई हैं 190,600, और परमानेंट रेजिडेंसी 500,000 से थोड़ा ज़्यादा 504,800, और टेम्प्रेरी रेजिडेंस 647,100। लेकिन आप अगर बैकलॉग चेक करें तो मिलियन जो एप्लीकेशन है वो बैकलॉग के अंदर आपको नज़र आ रही हैं 1,78,300। तो ये टोटल एप्लीकेशंस हैं, आधी कम तकरीबन एप्लीकेशंस जो हैं वो बैकलॉग के अंदर मौजूद हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो चॉइसेस बनती हैं इमिग्रेशन की वो हैं क्या। बिजनेस इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, फेडरल स्किल्ड वर्कर, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, केयर गिवर और वर्क परमिट्स। एक एक लाइन में इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बिज़नेस इमिग्रेशन जो है वो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है करने की यहाँ पर कनाडा में 400,000 BC के अंदर और ओंटारियो में 200,000, तो आपको वो हासिल होती है। अब बहुत सारे लोगों के पास वो इतना बड़ा सरमाया नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्टूडेंट वीज़े की ऑप्शन बनती है। लेकिन स्टूडेंट वीज़े पाकिस्तानियों के स्पेशली थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक मौजूद है कि 18 इयर्स प्लस के वीज़े ही नहीं लग रहे, तो वो ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है। फेडरल स्किल्ड वर्कर का मैंने आपको बताया कि किस तरह का बैकलॉग चल रहा है पीछे, और फेडरल स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी के अंदर कुछ ही कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें लोग आ पा रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें नहीं आ पा रहे। जैसे डॉक्टर्स खुले हुए हैं और कुछ और कैटेगरीज हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोविजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम बहुत ही लिमिटेड है उसके अंदर, और उसके अंदर ज़्यादातर जो दूर दराज के सूबे हैं जैसे सास्केचुआन है या क्यूबेक के अंदर है, वहाँ पर ये प्रोग्राम चलते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। केयर गिवर और वर्क परमिट आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक प्रोसेस है जिस पे थोड़ा सा एक्सपीडाइटेड सिलसिला चल रहा है, जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं ये भी बताता चलूँ कि जो आपके LMIAs और वर्क परमिट्स हैं उनकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ग्रेड 12 का पास होना और कोई प्रायर LMIA का रिजेक्शन होना नहीं चाहिए, आप क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर वर्क परमिट। बहुत सारे लोग कहते हैं उनके विज़िट वीज़ास रिजेक्टेड हैं प्रायर, और उनके कुछ और दूसरी तरह की कैटेगरी के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उससे कोई एप्लीकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। 4 से 6 महीने का प्रोसेस है। वैसे तो आप वेबसाइट पर जाएं तो वो कुछ वीक्स ही दिखाते हैं, लेकिन बैकलॉग इतना है कि 4 से 6 महीने लग जाते हैं उसमें। और ये जो प्रोग्राम है वो कन्वर्टेबल है इनटू द PR आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है ना। हम 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हैं, और एल्बर्टा और ओंटारियो में आपको वर्क परमिट्स जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 647-628-5342, या आप ईमेल करें to teamasif@gmail.com। थोड़ा सा डिटेल और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ख़बरों में चीज़ें रही हैं। आज की ताज़ा खबर वो ये है,
میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ Canada's immigration system is undergoing significant reforms to more effectively manage the growing number of international students, foreign workers, and permanent residents. According to reports, the country is set to reveal its immigration level plans for the next 3 years by November 1st, which is coming in in 30 days. This plan will outline the future intake of immigrants and aims to address labor shortages while balancing social and economic considerations. The changes are expected to ensure a more streamlined process, making it easier for the newcomers to integrate into Canadian society while supporting the country's economic goals. یہ تو خبر ہے آج کی. اس کے علاوہ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر تھی کہ لو ویج LMIAs جو ہیں وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے سپٹمبر 26. However, ایک چیز اور اس پہ بڑی اہم ہے, وہ بھی میں شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ 26 سپٹمبر کو انہوں نے کہا تھا کہ لو ویج LMIA اپلیکیشن جو ہے وہ ان 3 کرائٹیریا کے اوپر ڈیل کی جائے گی. There will be refusal to process LMIA application in census metropolitan area with an unemployment rate of 6% or higher. Expectation will however be granted for the 5 industry groups mentioned above. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, exceptions ہیں موجود, ٹھیک ہے جی. Employers submitting new LMIA application will be obliged to limit the use of foreign workers to 10% of the workforce for low wage position. اچھا, اس میں بھی ایکسیپشن ہے کہ ول بی گرانٹیڈ فار دا 5 انڈسٹری گروپس. وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ کون سے ہیں گروپس. دا میکسیمم ڈیوریشن آف امپلائمنٹ ول بی ریڈیوس ٹو 1 year ڈاؤن فرام 2 years. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. جیسے ذکر کر رہے تھے کہ وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں پروسیس ہو رہے ہیں LMIAs, ایون لو ویج کے اندر پروسیس ہو رہے ہیں. وہ کیٹیگریز ہیں انڈسٹری سیکٹرز میں انکلوڈیڈ ہے ایگریکلچر, کنسٹرکشن, فوڈ پروسیسنگ, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر. میرا اپنا ایک کزن ہے ابھی ریسنٹلی ہیلتھ کیئر کے اوپر ان اباؤٹ 8 months ٹائم ہی گاٹ دا فل امیگریشن پروسیس ڈن. یہی کیٹیگری تھی, اس میں وہ تشریف لے کے آئے تھے پوری فیملی کے ساتھ وتھ 4 kids. جتنے بھی ورک پرمٹس ہیں وہ فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں آپ کی پروسیسنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسک جو ہے نا چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اس وقت جو آپشن دکھ رہا ہے وہ بڑا کلیئر آپشن ہے کہ ورک پرمٹ از دا راؤٹ ٹو گو, اور بہت سارے امیگریشن کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں, بہت سارے ایکسپینسو بھی ہیں, بہت سارے جو ہے نا وہ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ رابطہ کریں تو آپ کو ایک ریزنیبل جو ہے نا وہ پیکیج کے اندر وی کین گیٹ یو ہیئر. اس کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 647-628-5342 اینڈ مائی ای میل ایڈریس از 2teamasif@gmail.com. وی ورک ود دا ٹیم آف about 20 people. تو اس میں ہمارے ٹیم سیٹ ہیں جس میں انڈینز جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں, نیپالی ہیں, پاکستانی جتنے بھی ہیں. آئی ٹیک کیئر آف آل دوز کیسز. پاکستانی ورک پرمٹس کے میٹرز کو میں ہینڈل کرتا ہوں. تو جس کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مجھے رجوع کر سکتا ہے اور آئی کین سارٹ اٹ آؤٹ. ہم چونکہ ہول سیل میں یہ کام کرتے ہیں, بہت سارے جو امیگریشن کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ہی تھرو وہ کروا رہے ہوتے ہیں جو ورک پرمٹس ہیں پروسیس. تو اس وجہ سے ہمارا جو اپروول ریٹ ہے اٹس اباؤٹ 98-99%. جو کیس ہم لیتے ہیں وہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اگر ہم کیس نہیں لے رہے آپ سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کا کیس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کیس لیتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا ایک جو ہے نا پریمائس دینا تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی کویشچن ہو یو کین آلویز کال می. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. ٹاک ٹو یو لیٹر.